सरकार की तरफ से ऐसी कई स्कीमें चलाई जाती है ताकि इन स्कीमों से दूर दराज के गांव के लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर गांव को शहर के साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए हर गांव तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ये सही बात है कि हर गांव को शहर के साथ जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण कार्य शुरू तो किए गए हैं, पर अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे ही पुंछ जिले के तहसील मंडी की बलनोई गांव के लोग अभी तक गांव की सड़क नहीं बनने से परेशान है। 2011 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेदार गांव से बलनाई गांव तक सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, पर कुछ किलोमीटर तक सड़क की कटाई का काम किया गया पर पूरा नहीं किया गया और उसके बाद आज तक काम बंद है, जिससे गांव वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क के बन जाने से तकरीबन 4 गांव की हजारों लोगों की आबादी को फायदा मिलाना था, पर अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हो सका, जिस कारण अभी भी लोगों को मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता है। घर के खाने पीने के सामान को या तो घोड़ों पर लाना पड़ता है या फिर खुद उठाकर लाना पड़ता है, जिस कारण गांव वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही गांव वालों का कहना है कि अभी तक हमें ना तो सड़क मिली और ना ही हमारी ज़मीनों का पैसा मिला है, और अभी तक हमें मीलों पैदल चलकर पहाड़ी रास्तों से ही मंडी जाना पड़ता है। यहाँ तक बच्चों को भी स्कूल पैदल ही जाना पड़ता है। मंडी से ज़हीर अब्बास की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम बशीर अहमद, मैं इस पंचायत बलनाई का रहने वाला हूँ। सर, इस रोड का 2011 को इसका काम शुरू हुआ था। जब भी यहाँ पे लोगों ने एक मिठाई बांटी थी कि भाई हमारे गांव में भी रोड है, बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पे रोड दिया था गवर्नमेंट ने। 2011 में जब कटिंग करके आगे तक तो इसको खोद के छोड़ दिया। उसके बाद जब टेंडरिंग हुई सेकंड पार्ट की, 2019 में उसकी 2018 में उसकी टेंडरिंग हुई, और वो टेंडर जो है ना, एक बिहार का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको अलॉट हुआ। बार बार हमारी कोशिश करने के बावजूद भी बहुत बार हम एक्सचेंज ऑफिस में, यानी कि हम जो आज हमारे इसके चीफ साहब हैं, उन्होंने ये रोड निकलवाई थी। जिस टाइम स्टार्टिंग में वो यहाँ एक्सचेंज थे, आज वो चीफ की पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारी रोड वहीं की वहीं है। इसका बिहार का एक कॉन्ट्रैक्टर था, बहुत कोशिशों के बावजूद उन्होंने एक लोकल ठेकेदार को यहाँ पे पकड़ा और उसको आगे पता नहीं पेटी बेस पे उसको ठेका दिया। उसने भी आधा अधूरा काम करके थोड़ा सा कोई ड्रेसिंग करनी थी बीच में, वो भी छोड़ के चला गया यहाँ से। आज तक हम 10 साल हो गए हम रोड के लिए तरस रहे हैं कि कब हमारी रोड ये कंप्लीट है। जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी उस टाइम खुश होकर ज़मीनें दी थी, क्योंकि लोगों ने उस टाइम गवर्नमेंट ने भी कहा था कंपनसेशन भी मिलेगा आपको। वो कंपनसेशन भी आज तक हमने फाइलें 2 बार तैयार की। एक बार हमने फाइल तैयार की अपना पीएमजी ऑफिस एक्शन ऑफिस में जाके, हमारी फाइलें गायब हो गई, हमारी फाइलें वहाँ से नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बावजूद हमारी फाइलें नहीं मिली। उसके बाद हमने दोबारा फाइलें तैयार की, हमने वहाँ तक पहुँचाई, उनको भी आज 8 महीने हो गए, फाइलें हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। उन लोगों को भी कंपनसेशन जो फ्रूट्स का या फिर ज़मीन का जो मिलना था वो आज तक नहीं मिला। और रोड की भी कंडीशन आप देख लो कि रोड भी आज तक कंप्लीट हमारी नहीं हुई है। अब जब हम जाते हैं उनके ऑफिस में, काफ़ी बार हम डिप्यूटेशन लेके गए, पूरे गांव के लोग गए, उनका यही कहना होता है कि आज हम टेंडरिंग करा रहे हैं, कल हम टेंडरिंग कराएं, अभी नया टेंडरिंग कराएंगे, अल्लाह जाने वो टेंडरिंग कब होगी। अभी हम तो ये सपने ही देख रहे हैं। हमारी काफ़ी कोशिशें हमने जो लोगों ने की थी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइम बर्फीला इलाका है। मरीज़ जब को होता है यहाँ पे बेचारा बीमार होता है, कहीं बेचारी हमारी माएँ बहनें जो है डिलीवरी केस में का, ये अभी 10 दिन की बात है, 10 दिन पहले हमारी एक बेटी जो है इसी डिलीवरी केस में उसकी डेथ हो गई यहाँ पे। यही रोड की ना होने की वजह से हम इतने परेशान हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से, ये डीसी साहब से और ख़ासकर एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर लोगों ने ज़मीनें भी दी, 10 साल पहले अगर काम लगा किसी रोड का, आज तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुँची। उसमें स्टेट वाइज मतलब सिविल गवर्नमेंट भी रही, स्टेट भी होता हुआ करता था, स्टेट के बाद यूटी भी लग गई, यूटी के भी 3 एलजी यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ से भी हमारे एक्शन साहब जो उस टाइम एक्शन थे, आज वो चीफ बन गए, लेकिन आज तक हमारी रोड का कोई हल नहीं निकला। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हो, आपके माध्यम से एलजी साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बराई इसमें मेहरबानी करें, हमारी रोड को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, हमारे लोगों की परेशानियों को समझें, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं। आपने देखा कितना हिली एरिया है, कितना टॉप पे ये गाँव है। कम से कम इस गांव की पॉपुलेशन जो है ना 2,500-3 हज़ार के ऊपर है, लेकिन हमारी मजबूरियां कोई समझ नहीं रहा है। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और आपकी माध्यम से फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से और अपने डीसी साहब से जो यहाँ के हैं और एक्शन साहब से कि बराए मेहरबानी इस रोड का काम जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ, हम पे मेहरबानी करें। और दूसरा जो लोगों का कंपनसेशन है, फाइलें आपके पास पड़ी हैं, 8 महीने से फाइलें पड़ी हैं। अपना जम्मू तक हम उन फाइलों के पीछे गए, अपना फाइनेंस कमिश्नर तक,
वहाँ से हमने फाइलें तैयार करवा के आपके टेबल पे ACR के टेबल पे रखी हैं इस टाइम, लेकिन अभी तक हमें कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। बार बार जाते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। और वो तो हमारा काम नहीं, लोगों का काम नहीं होता, गरीब लोगों का, कि वो पैसा भी अपने डिमांड पूरी पीछे से करवाएं। वो आपका काम है, बराए मेहरबानी लोगों का एक कंपनसेशन जो है वो उनको दिया जाए। और दूसरा जो हमारी रोड है, इस रोड को कहीं पाए तक मिल तक पहुँचाया जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम खलील अहमद है, मैं बलनाई पंचायत से हूँ। सर, एक ही मसला सबसे ज़्यादा है, हमारी रोड का मसला। पिछले 10 साल से ये ऐसे पड़ी है लावारसों की तरह। जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। 10 साल से हम रो रहे हैं। कोई भी मरीज़ हो या कभी कोई ऐसा काम होता है तो रोड में ही, रोड जब है ही नहीं तो हमारा स्कूल देखो, डिस्पेंसरी देखो, किसी के घर पे है डिस्पेंसरी, तो स्कूल की हालत आप खुद ही जानते हैं। अब्बास सर पहले भी आए थे यहाँ पे। तो रोड हो तो सब कुछ हो जाएगा सर। रोड ही नहीं है। आप हालत मेरे पीछे देखिए सर, यहाँ से अगर आज कोई मरीज़ होएगा, मैंने खुद गाड़ी लगा दी है पीछे। मरीज़ जब रात को 10 बजते हैं या 2:30 बजते हैं, कभी ऐसा कोई हादसा हो जाता है, यहाँ पे रोड ही नहीं है तो क्या करेंगे सर। हम बहुत परेशान हैं सर। बाकी रही सर, अभी हम यही चाहते हैं सर, जल्द से जल्द काम लगाया जाए। हम परेशान हैं। जब भी इलेक्शन आता है सर, वोट बटोरने आ जाते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं सर, कोई भी काम अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सबसे अगर हम पीछे हैं, सब जगह डुनुगाम देखो, अड़ाई देखो, कहीं भी जाओ आप, रोडों का काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा हम लोगों में क्या हो गया, हमने कौन सा गुनाह किया सर। लोगों ने ज़मीनें दी, लोगों की फाइलें ऐसे पड़ी हैं सर, अभी तक कोई उनका मुआवजा नहीं मिला कुछ लोगों का। मैं आपके माध्यम से इंतज़ामिया से ये बात पहुंचाना चाहता हूं सर, जल्द से जल्द हमारी रोड का काम कराएं। 2011 से लेकर आज 2021 तक जो गरीब अवाम ने यहाँ पे ज़मीनें दी थी अपनी, किसी के पास एक डोगी थी, किसी के पास एक मरला ज़मीन था, वो इस रोड के ऊपर दिया था ताकि हम गरीब अवाम जो है कहीं आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे गरीब लोगों का मुआवजे का मसला है। आज 2021 तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, चाहे वो हार्टिकल्चर वालों का हो या एग्रीकल्चर वालों को, कोई भी यहाँ पे मुआवजा गरीब आवाम को नहीं मिला। बाकी रही यहाँ पे इस रोड की बात, डंगों की बात या और कोई मसला, यहाँ पे कोई सुधार इस रोड पे नहीं हुआ। मेरी उम्र तकरीबन 86-87 साल उम्र है। तो आज ये निकली थी रोड और हम बहुत खुश हुए थे कि हम भी देखेंगे रोड और हमारा फ़ायदा कुछ होगा, कि हमको आसान हो जाएगा। तो वो उसको 5-6 साल हो गए तो ना हमें मुआवजा मिला, तो ना रोड ही है। देखो इसकी हालत क्या है। तो ना ये पूरी रोड, तो ना कुछ, ना गाड़ी यहाँ आती है, तो ना कुछ बनता ही है। इसको भी खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे जी, बहुत खुश हुए थे कि हमारे लिए बहुत एहसान हो गया। तो हम देखते ही पता नहीं मारे ही जाएंगे। मैं गांव मारकोट का रहने वाला हूं, मंडी से जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। आज 70 साल आज़ादी को हो गए और 70 साल आज़ादी के बाद भी आज भी हमें 10 किलोमीटर कंधे पे और घोड़ों पर घर का राशन लेके उठा के जाना पड़ता है। आजकल लोग कहाँ से कहाँ पहुँच के, गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है डिजिटल इंडिया का, लेकिन डिजिटल इंडिया देखते हैं आप कहाँ पे है। आज भी 10 किलोमीटर दूर बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए आना पड़ता है। 2011 में हमारी एक सड़क का काम शुरू हुआ था मंडी राजपुरा से, जो कि 3-4 गाँव को जोड़ने वाली सड़क है। राजपुरा, बनलाई, गुड़नक, मारकोट। और 2011 के बाद से आज वो काम वैसे ही पड़ा है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। अगर ये रोड बनी नहीं होती है जनाब, आज से पैदल नहीं चल सकने से जी मुसीबत है देखो कि चुकी नहीं, ऐसा नहीं किस तरह चल रही है, परेशानी ना सब उठा रहे हैं जनाब। ये बड़े शुक्रगुजार हैं कि अगर आज तुस आज इधर आए हो, मौका देखे जनाब, तो अगर इसना को हाल है तो शुक्र अंदाजा सुने जनाब ने। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी रोड ही की है। देखो हमारी औरतें कैसे चल रही हैं जनाब, क्या मुसीबत उठा रही हैं, कैसे बच्चे कैसे जा रहे हैं जनाब, आपके सामने भी हैं और खुद देख भी रहे हैं सर। ये परेशानी है सर।